Okay, so good afternoon, students. So जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लेंगे अभी. So spoilage of cheese, ठीक है. So cheese is fermented milk product that is made by coagulating the casein present in milk by using the enzyme rennet. Right? So जो चीज है, ठीक है, सो ये जनरली एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है. सो जिसकी जहाँ पे जो केजिन रहेगा, जो मिल्क में जनरली जो प्रोटीन रहता है केजिन है, तो उसको पर्टिकुलर एंजाइम जो रीनेट करके होता है, राइट, उसके थ्रू जो है कोएगुलेशन प्रोसेस वहां पे की जाती है, ठीक है. और जो चीज है, ठीक है, तो वो वहां पे बनाया जाता है, राइट. उसके बाद में आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स जो है वो चीज के होते हैं, राइट. तो वो एजिंग प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होता है, और वहां पे जो कल्चर, जो मीडियम वहां पे जो होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है. Right? So, the ripening in cheese is achieved due to the proteolytic and lipolytic activities of various microorganisms. The low moisture content of hard and semi-hard ripened cheeses makes them susceptible to fungi compared to bacteria. Soft and fresh cheeses are spoiled easily due to their higher pH, moisture content, and lower salinity. The bacterial cheese spoilage is caused by Clostridium, especially Posuranium, C. butyricum, C. sporogenus and C. tyrobutyrum. उसके बाद में जो बैसिलस पॉलीमाइक्सा है, ठीक है, फ्लाइबोबैक्टीरियम है, सुडोमोनस है, अल्कालिजीज है एंड एक्रोमेनोबैक्टर जो है, इनकी वजह से जो बैक्टीरियल चीज स्पॉइलेज जो है वो होता है. देन ईस्ट जो है, जो कॉमनली जो चीज को स्पॉइल कर सकते हैं, वो कौन कौन से हैं? सो उनके एग्जांपल्स है कैंडिडा, देन डेब्रियोमाइसिस, जियोट्रिचम कैंडिडम एंड स्पीचिया. ये जो ईस्ट है वो जनरली कॉमन कॉज जो है वो चीज स्पॉइलेज के बताए वहां पे होते हैं. ठीक, उसके बाद में जो मोल्ड है, ठीक है, वो भी जो है स्पॉइल करते हैं चीज को. तो एक तो जो पेनिसिलियम है या फिर क्लोरोस्पोडियम है, ठीक है, ये दो मोल्ड है जिसकी वजह से चीज जो है वो स्पॉइल होता है, राइट. उसके बाद में कुछ ऐसे मेजर पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो चीज को स्पॉइल कर सकते हैं. तो लिस्टेरिया मोनोसाइटोजिस है, सैल्मोनेला है, या फिर इसेर्शिया कोलाई जो है. तो ये जनरली जो भी हम बोल सकते हैं चीज के स्पॉइलेज के लिए वहां पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Then what are the different kinds of defects found in generally cheese, right? So तो एक तो पहला जो है गैसी या फिर ब्यूटेरिक एसिड जो है वो, तो ये कोलोस्ट्रिडियम टायरोब्यूटेरिकम जो है इस माइक्रोऑर्गेनिज्म की वजह से होता है. ठीक है, उसके बाद में एक स्प्लिट करट जो है, ठीक है, वो वहां पे फॉर्म होने लगता है लिकोनोस्टॉक लैक्टिक स्पीसीज जो है उसकी वजह से, या फिर डायएसिटिल लैक्टिस जो है उसकी उन स्पीसीज की वजह से. देन मोल्डी टेक्सचर जो है वो आने लगता है, वहां पे मोल्ड जो है वो ग्रो होने लगते हैं, राइट. तो वो पेनिसिलियम होगा. जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट. ओके, तो यहाँ पे जो है जो मोल्डी टेक्सचर जो आता है वो पेनिसिलियम, स्कोपोलेराप्सिस, म्यूकर या फिर जो अदर मोल्ड्स है उनकी वजह से होता है. उसके बाद में बीटरनेस, पुट्रिफैक्शन जो है, या फिर एक क्रैंसिडिटी जो है आने लगती है, ऑफ ऑर्डर जो आने लगता है. उसके साथ में जिलेटिनाइजेशन जो है वो होने लगता है कर्ड का, राइट. उसके बाद में जो एक हम बोल सकते हैं कि म्यूकस जो है वो फॉर्म होने लगता है, और उसके साथ में स्लाइमी टेक्सचर आने लगता है, तो वो सुडोमोनस
या फिर फ्लोरोसेंस या फिर फ्रैगी करके जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनकी वजह से होने लगता है। राइट, उसके बाद में एक अनडिजायरेबल फ्लेवर आने लगता है, एक हार्ड जो चीज है वो हार्ड होने लगती है। राइट, तो वो बैसिलस की वजह से। देन ऑफ वाइट टैन या फिर येलो सरफेस जो है वो वहां पे होने लगता है, एक डिस्कलरेशन आने लगती है, तो वो जियोट्रिचम जो है उस बैक्टीरिया की वजह से, या सॉरी जियोट्रिचम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होने लगता है। देन जो सेकंड है, ये पहले हमने देखा जो चीज है वो नॉर्मल चीज, उसके बाद में चीज में भी जो है टाइप्स रहते हैं। जो सॉफ्ट चीज है, राइट, उसमें जो डिफेक्ट है वो ब्लैक मोल्ड जो है वो आने लगता है, जो म्यूकर की वजह से होता है। देन जो कॉटेज चीज है, राइट, तो उसमें भी स्लाइमी कर्ड या फिर ऐसे प्यूटरीड ओडर जो है, ठीक है, वो आने लगता है, जो स्यूडोमोनस की वजह से होता है। देन डिस्कलरेशन, ठीक है, फ्लावोबैक्टीरियम, ईस्ट या फिर मोल्ड की वजह से। स्लाइमी या फिर जिलेटिनस टेक्सचर जो है वो आने लगता है। फ्रूटी, एक फ्रूटी फ्लेवर जो है वो आने लगता है ईस्ट की वजह से। ठीक है, उसके बाद में चेडार चीज जो है, ठीक है, तो वहां पे जो डिफेक्ट है वो किस तरह का होता है, तो स्वीटी, ईस्टी या फिर फ्रूटी जो है वो टेक्सचर या फिर फ्लेवर जो है वो वहां पे आने लगता है। ठीक है, वो ईस्ट की वजह से होता है। जो स्वीट चीज होता है उसमें एक स्वीट ऑफ ओडर टेस्ट जो है वो वहां पे आने लगता है। ठीक है, एक गैसी जो है टेक्सचर वहां पे आने लगता है, तो वो ईस्ट की वजह से होता है। ट्यूरोलोप्सिस करके जो ईस्ट होता है वो एक ऑफ ऑर्डर आने लगता है, तो वो सी स्पोरोजिनस की वजह से होता है। देन जो योगर्ट है उसका स्पॉइलेज, ठीक है, स्पॉइलेज ऑफ योगर्ट, तो योगर्ट जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो होता है मिल्क प्रोडक्ट का, ठीक है, उसकी वजह से वहां पे होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एक सिम्बायोटिक कल्चर्स जो है, ठीक है, वो वहां पे फॉर्म होने लगते हैं। ठीक है, यानी जो दो टाइप के बैक्टीरिया जो है, ठीक है, एक लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिनमें दो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोकोकस है, राइट, थर्मोफिलस है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मींस जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस है। डेल्प्रोसी जो स्पीसीज है वो, ठीक है, बुल्गारिकस जो है वो, राइट, तो ये जो है बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, वो योगर्ट जो है उसको स्पॉइल या फिर कंटामिनेट करते हैं। देन उसके बाद में जो प्राइमरी कंटामिनेंट्स होते हैं योगर्ट में, वो पर्टिकुलरली मोल्ड्स या फिर जो ईस्ट जो है वही होते हैं। ठीक है, उसके बाद में बैक्टीरिया वगैरह जो है उसकी वजह से स्पॉइलेज होता है। मोस्ट कॉमन जो मोल्ड होता है जिसकी वजह से योगर्ट जो है स्पॉइल होता है वो है एस्पैरागिलस, पेनिसिलियम, उसके बाद में राइजोपस है, फ्यूजारियम है, ट्रिकोडर्मा है, नहीं, उसके बाद में जो मोस्ट कॉमन ईस्ट जो है, ठीक है, तो वो कौन कौन से होते हैं, कैंडिडा है, डेब्रेमाइसिस है, फ्लूरोमाइसिस है, टोरुलोप्सिस है, ठीक है, देन सैक्रोमाइसिस है। तो ये सारे जो है ईस्ट जो है वो इन्वॉल्व होते हैं स्पॉइलेज में योगर्ट के। ठीक है, उसके बाद में जो ऑफ फ्लेवर है, गैस प्रोडक्शन है या डिस्कलरेशन है, ये भी योगर्ट में हम देख सकते हैं। और उसके बाद में जो मोल्ड्स है, ईस्ट है, ठीक है, तो मोल्ड्स और ईस्ट के कारण जो है स्पॉइलेज होता है, और उसकी वजह से एक्चुअली जो मोल्ड एंड ईस्ट है, ठीक है, उनकी वजह से क्या होता है, जब स्पॉइलेज होता है तो एसिडिटी जो है, ठीक है, वो वहां पे डिक्रीज होने लगती है, और जो प्रोटियोलिसिस है या फिर प्यूट्रिफैक्शन जो है, ठीक है, वो बैक्टीरिया की वजह से होने लगता है वहां पे। ठीक है, और जो कॉमन फूड बॉर्न पैथोजेंस है, ठीक है, वो होते हैं इश्चेरिशिया कोलाई, ठीक है, स्टैफिलोकोकस ऑरियस, लिस्टेरिया वगैरह। ठीक है, तो वो मेन जो फूड बॉर्न पैथोजेंस है वो वहां पे इन्वॉल्व होते हैं। राइट, सो डिफेक्ट्स हमने देखे कि जैसे ईस्टीनेस है, फ्रूटीनेस है, चीजीनेस है या फिर बिटरनेस जो है वो वहां पे होने लगती है ईस्ट की वजह से, और सरफेस स्टेन जो है वो वहां पे आने लगते हैं मोल्ड्स की वजह से। उसके बाद में जो है आइसक्रीम जो है, ठीक है, तो उसका स्पॉइलेज हम देखेंगे। सो आइसक्रीम इज अ फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय फ्रीजिंग पॉस्चराइज्ड मिक्सचर ऑफ मिल्क, cream and milk solids other than the fat, sugars, emulsifier and stabilizers. So basically it includes
So basically it includes various flavor enhancing ingredients like nuts, fruit pulp, confectionery products, eggs and eggs products. So being a nutritious food, ice cream serves as a good medium for microbial growth due to the high nutritive value, almost neutral pH and long storage duration. It is a frozen milk product and hence ice cream spoilage is mainly caused by psychotrophs such as Pseudomonas, Flavobacterium, alkaligenes, Listeria, monocytogenes, right? Certain molds such as Aspergillus, Fusarium, Geotrichum, Euchre, Penicillium, and yeast such as Saccharomyces, and Cryptococcus also cause ice cream spoilage. Then some major pathogenic bacteria found in ice creams are Listeria monocytogenes, Salmonella species, and Listeria coli. Right? So what are the different defects generally found in ice cream? Okay, due to the spoilage causing microorganisms. So first is bitterness and off flavor, rancidity, then third greenish pigments, fourth discoloration, and fifth surface stains. राइट, तो ये कितनी सारे जो डिफेक्ट्स है वो भी आइसक्रीम में जो है हमको दिखाई देती है. तो ये हमने देखा कि जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स है उनमें किस तरह के डिफेक्ट जो है हम डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होते हैं. ठीक है, तो ये हमने देखा. तो ये हो गया हमारा जो कंटेमिनेशन जो है या फिर स्पॉइलेज जो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का. राइट, उसके बाद में हम आ जाते हैं हमारा जो सब्जेक्ट है इंस्टीट्यूशनल फूड मैनेजमेंट में. ठीक है, एक मिनट मैं यहाँ पे ओपन कर देती हूँ. सो ये जो फोर्थ मॉड्यूल है आपका यहाँ पे. ठीक है, तो जहाँ पे क्वांटिटी फूड प्रोडक्शन यहाँ पे लिखा है. ठीक है, अगर यहाँ पे आपका कॉलेज कंटिन्यू रहता, शुरू रहता, तो यहाँ पे क्या करना होता था हमको कि आपको ग्रुप में जो है एक कोई भी सैलेड हो, स्नैक्स हो, या फिर मिनी मील्स वगैरह, या फिर डेजर्ट, या फिर बेवरेजेस जो है वो आपको कम से कम ज्यादा क्वांटिटी में वहां पे बनाने पड़ते थे. कम से कम 15 सर्विंग जो है आपको बनानी पड़ती थी. ठीक है, तो इसका जो भी खर्चा था वो कॉलेज से ही मिलता है. ठीक है, वो आपको प्रिपेयर करके फिर जो है डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. ठीक, तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल किया जाता है कि उससे आपको पता चल सके कि एक सर्विंग जो है कितने रुपए की मिलती है. नहीं, और एक सर्विंग में कितना जो है सैलेड आ सकता है, जो भी स्नैक्स है वो आ सकते हैं. राइट, तो वो हमको प्रिपेयर करना होता है, पर अभी वो हम नहीं कर सकते. तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं. ठीक है, तो
यहाँ पे सैलड, स्नैक्स, मिनी मील्स, डेजर्ट और बेवरेजेस दिया हुआ है, राइट। इसमें से कोई भी एक, ठीक है, एक कोई भी एक फूड जो है वो आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। वो घर पे, आप अभी घर पे हो तो ऑब्वियस है घर पे ही आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है, और उसका हम डिस्प्ले जो है वो लगाएंगे, ठीक है। तो आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होगा कि कितने सर्विंग है, ठीक है, एक सर्विंग में कितना आएगा, ठीक है। उसके बाद में उसका प्राइस जो है वो किस तरह से, वो प्राइस जो है वो निकालना मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो आपको वो वहां पे निकालना पड़ेगा, उसका प्राइस निकालना पड़ेगा, वन सर्विंग में कितना आएगा, स्नैक्स कितना आएगा, ठीक है, मिनी मील जो है, ठीक है, उसमें क्या क्या आएगा, ये सब आपको निकालना पड़ेगा, राइट। इसके लिए आपको जो है रेसिपीज जो है वो ढूंढनी पड़ेगी, राइट। जो भी सैलड्स है, फ्रूट सैलेड हो सकता है, वेजिटेबल सैलेड हो सकता है, स्प्राउट सैलेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो वो उसकी एक रेसिपी जो है, ठीक है, सबको जो है वो निकालनी है, सबको एक एक है, पांचों में से एक एक रेसिपी जो है वो लिखनी है, राइट। तो अगर मुझे कुछ ऐसी रेसिपीज मिलती है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, ठीक है, यानी ऑब्वियसली मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है, मिलती है, सो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे लगता है कि अगर ये रेसिपी देनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपके साथ शेयर करके फिर मैं बताऊंगी कि आपको इसके ऊपर आपको जो है, जो भी घर में आप प्रिपेयर करोगे वो बनाना। और एक दिन हम एक ऐसा दिन लेंगे जहाँ पे, ऐसे हम जैसे आपके यहाँ पे सपोज 30 स्टूडेंट है, ठीक है, 10 स्टूडेंट का एक दिन लेंगे, दूसरे 10 स्टूडेंट का एक दिन लेंगे, इस तरह से हम डिस्प्ले लगवाएंगे, ठीक है। ये जैसे हम अभी वेबिनार ले रहे हैं ना, उसी तरह है। सिर्फ आपको वहां पे जो है अच्छे से वहां पे क्या बोलेंगे, डिस्प्ले लगाना है। हेलो, हाँ बोलिए। ओके, तो आपको वो डिस्प्ले लगाना होगा एक एक रेसिपी का, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रिपेयर कैसे किया जाता है ये मैंने बताया है आपको, कि ग्रुप में जो है वो परफॉर्म किया जाता है, और आपको जो है ज्यादा से ज्यादा सर्विंग्स जो है इसकी बनानी पड़ती है, यानी यहाँ पे जो है 15 सर्विंग्स लिखी है तो 15 आप बनाओगे, और वो फिर कॉलेज में प्रिंसिपल सर, टीचर्स वगैरह जो होते हैं उनको और स्टूडेंट को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है इस तरह से, राइट। तो हम वैसा नहीं करेंगे अभी, हमारे पास क्योंकि ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी आपको ही जो है वहां पे प्रिपेयर करने पड़ेगी और उसका डिस्प्ले लगाना पड़ेगा एक एक दिन के लिए, ठीक है। और वहां पे फिर सर्विंग के हिसाब से, और आपको प्राइस भी वहां पे जो है बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से मेनू कार्ड आप बना सकते हो, या फिर मेनू कार्ड ना बनाते हुए एक आधे जो है पेज के ऊपर आप लिखोगे, यानी वो दिखना चाहिए, जो ऑनलाइन मैं बताऊंगी किस तरह से करना है, ठीक है। मुझे वो थोड़ा प्लान करना पड़ेगा किस तरह से वो डिस्प्ले करवाना है करके। एक दिन हम स्नैक्स का ऐसे भी ले सकते हैं, एक दिन सैलेड्स का ले सकते हैं, एक दिन स्नैक खा ले सकते हैं, ठीक है, कुछ मिनी मील्स जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो रेसिपी और जो है, ठीक है, तो आप भी ढूंढिए जिनको लगता है कि मुझे ये बनाना चाहिए, कि ये डेजर्ट मुझे बनाते आता है, ठीक है, उसके हिसाब से। नहीं तो आपको बनाते नहीं आएगा और आप बड़ी बड़ी रेसिपीज ढूंढोगे तो कोई फायदा नहीं है, आपको बनाते आना चाहिए वो, ठीक है। तो वो ही है। सो तो कुछ रेसिपीज जैसे अगर समोसा वगैरह है, ठीक है, पानी पूरी है, उसके बाद चीला वगैरह है, जैसे स्नैक्स में आप दे सकते हो चीला वगैरह, राइट। उसके बाद में ढोकला है, ठीक है, पोहा भी बना सकते हो आप, ना ऐसा ट्राई करो कि कुछ अलग वेरिएशंस जो है वो दिखा पाओ। पोहा वगैरह हर कोई बना लेता है, ठीक है। कुछ ऐसे जैसे उत्तपम वगैरह, जैसे वेजिटेबल उत्तपम वगैरह, आप छोटे छोटे मिनी मिनी उत्तपम जो है अगर बना पाओ, राइट। स्टफ्ड इडली, राइट, इस तरह से कुछ बना पाओ डेजर्ट में जो है, ठीक है। एक ऐसा भी तरीका होता है, जैसे आपने गुलाब जामुन बना दिए, ठीक है, हो गया, वो सबको पता है, पर उसको सर्व करने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है, राइट। तो वो किस तरह से आप कर सकते हो, उसको डेकोरेट करना, ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। तो आप घर में रहकर ही आपको बनाना है, और ये आपको इंडिविजुअली परफॉर्म करना है, क्योंकि अभी एक दूसरे के घर में तो आप नहीं जा सकते, अगर जाते भी हो तो फिर भी आपको एक ही रेसिपी आपको प्रिपेयर करना है, तो इंडिविजुअली प्रिपेयर करना होगा, राइट।
अगर ठीक है किसी किसी को नहीं जम रहा है तो उनके लिए ठीक है, हम देखेंगे उनके लिए क्या ऑप्शन आता है। ठीक, पर अगर देखिए, पर एक कम से कम एक रेसिपी जो है एक को ही आनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे रेसिपीज मिल जाती है हमको। ठीक है, तो क्यों ना एक एक रेसिपी जो है हम वहां पे डिस्प्ले करें। ठीक है, आपको डिस्प्ले ही करनी है, खाने वाला भी कोई नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कोई नहीं है टेस्ट करने वाला, टेस्टिंग आपके ऊपर डिपेंड है, राइट। तो टेस्टिंग का कोई ये नहीं है, सिर्फ आपको सर्विंग साइज जो है वो आपको दिखानी है और कितने रुपए में बेचोगे आप। ठीक है, यानी एक्चुअली ये बिजनेस ओरिएंटेड है ना, इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट, यानी आपको बिजनेस के तरीके से देखना है। जब हम ये प्रैक्टिकल करते थे तो हमको क्या करना होता था, हम आपकी तरह ही सर्विंग्स बनाते थे बहुत सारी और उनको बेचते थे। ठीक है, और उसके प्रॉफिट और लॉस जो है वो हम फिर देखते थे, यानी मैनेजमेंट में वही होता है ना, प्रॉफिट और लॉस जो है हम देखते हैं कि किस तरह से हमको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कौन सी चीज जो है वो ज्यादा बेची गई। ठीक है, वो मैटर करता है। यानी जो भी कस्टमर है उनका जो सबसे ज्यादा फोकस था वो किस डिश पे था, वो सब हम वहां पे देखते हैं। नहीं तो, पर यहाँ पे वैसा नहीं है, आपको आपको कोई भी रिपोर्ट वगैरह नहीं बनानी, सिर्फ आपको डिस्प्ले वहां पे रखना है। ठीक है, तो सर्विंग साइज के हिसाब से जो है आप वहां पे डिस्प्ले रखोगे। जैसे समोसा है तो 1 सर्विंग में 2 आएंगे। ठीक है, पोहा है तो 1 प्लेट आएगा, उत्तपम है तो 2 आएंगे, या फिर बड़ा वाला 1 आएगा उत्तपम, इडली है तो 2 आएगी। ठीक है, छोटी वाली इडली है, स्मॉल इडली है तो 4 आएगी। ठीक, इस तरह से जो है वो आपको सोचना है। राइट, सो तो ये जो है जो मॉड्यूल 4 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो पांचों मील्स है उसकी एक एक रेसिपी जो है सबको सबको ढूंढनी है। ठीक है, उसके बाद में आप डिसाइड करोगे कि आपको क्या सुटेबल है उसमें से। ठीक है, पर 5 रेसिपीज जो है हर एक की तरफ से जो है वो आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि किसको क्या देना है। और आप भी, यानी आप ऑब्वियस है, आप बनाने वाले हो तो आपको पहले जमना चाहिए ना, भले कितनी भी रेसिपीज आप डालो। ठीक है, तो प्रिपेयर तो आपको ही करनी है, किसी मम्मी को वगैरह प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोलना है, खुद को ही प्रिपेयर करने है। ठीक है, सो तो एक काम करिए आप, 5 रेसिपीज जो है स्नैक्स डेजर्ट। ठीक है, हर एक में से एक एक रेसिपी हर एक को ढूंढनी है। ठीक है, उसके बाद में मैं इसका जो है कल जो है इसका प्राइस कैसे निकालते हैं वो मैं बताऊंगी। ठीक है, पता नहीं आपको फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में जो है वो बताया है कि नहीं, फंडामेंटल ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में, क्योंकि वहां पे आप रेसिपी बनाते हो ना तो वहां पे प्राइस निकालनी पड़ती है। आपने निकाली है प्राइस वहां पे जब आपने समोसा वगैरह कुछ बनाया होगा? आ? नो मैम। नहीं बनाई थी, अच्छा आपने बनाया था ना, पर वहां पे रेसिपीज बनाई थी आपने, राइट? समोसा या यस फिर जैसे मैम। कबाब वगैरह था, है ना? मैम पर प्राइस नहीं बताया। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं प्राइस नहीं किया, कल बताती हूँ आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसके साथ कुछ रेसिपीज भी आपको कल बताऊंगी वहां पे। ठीक है, यानी एक रेसिपी कैसे ऐसी इनोवेटिव पर सिंपल भी होनी चाहिए, यानी बहुत सारी इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत वहां पे नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप माइक्रोवेव ओवन या फिर ऐसी ऐसी जरूरत लगती है। ये किसी को अगर जैसे डेजर्ट में वगैरह जो है, ठीक है, वहां पे सपोज स्पॉन्ज वगैरह बनाना हो केक का, ठीक है, तो वहां पे डेजर्ट में सपोज एक आधी आइसक्रीम वगैरह कुछ बनानी हो या फिर केक वगैरह कुछ बनाना हो, ठीक है, तो आप कुकर में भी बना सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, माइक्रोवेव ओवन भी लगता है, किसी के पास नहीं होगा। ठीक है, और उसको कुकिंग की बहुत ये है, मैंने इच्छा है और उनको जमता है कुकिंग, तो क्यों ना आप वो भी ट्राई कर सकते हो, कुकर में बहुत अच्छा केक बनता है। नहीं तो ये आप देखोगे। ठीक है, और मुझे बताओगे कल। ठीक है, 5 रेसिपी जो है इंटरनेट पे इजीली मिल जाती है, या फिर हर एक के पास, किसी ना किसी के पास तो रेसिपी की बुक होती है, अरे, तो उसमें से भी आप ढूंढ सकते हो, या फिर घर की जो घर में जो अवेलेबल है उसमें भी आप, मैंने जो भी आप घर में बनाते हो उसमें से भी कुछ आप वहां पे लेके आ सकते हो। ठीक है, किसी की ट्रेडिशनल डिश हो सकती है कुछ भी, नहीं, किसी की बाकी के घर में नहीं बनती तो वो उनके घर में बनती है, ऐसी भी डिश हो सकती है।
ठीक है। मिनी मील्स पता नहीं कौन कौन बना पाएगा, ठीक है, पर अगर कोई ट्राई करना चाहता है तो जरूर करें मिनी मील्स को, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। तो आप ढूंढिए 5 रेसिपी और मैं भी अपनी रेसिपीज लाती हूँ। अगर हो सके तो मुझे अगर लगे कि ये आपको देना चाहिए तो आपको मैं दूंगी, ठीक है। अगर कुछ अच्छी रेसिपीज मिलती है, नहीं बहुत सारी ढेरों रेसिपीज है, मैंने लिटरली एक बुक तैयार की थी रेसिपीज की, ठीक है। यानी एक जो कटिंग्स थी, पेपर कटिंग्स जो है मैंने बहुत अच्छे से लगाई है, पर वो मेरे घर में है, तो मैंने यहाँ पे लाई नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो दिखा देती। मैंने बहुत अच्छे से एक तैयार की है। वहाँ पे पिज्जा के टाइप्स है, आइसक्रीम के टाइप्स है, सभी सभी मैंने साउथ इंडियन पूरा वो इस तरह से मैंने की थी, तो वहां पे ही सारी आपको रेसिपीज मिल जाती थी, पर वो है नहीं अभी मेरे पास। तो नेट पे इजीली अवेलेबल होती है रेसिपीज, ठीक है। या फिर आपके मम्मी को भी पता होगी, आपकी सिस्टर को भी पता होगी, तो उनसे भी आप रेसिपी ले सकते हो, पर बनानी सिर्फ आपको ही है, ठीक है। तो वो जब बनाओगे ना, तो उसका फोटो डालना, फोटो में मांगूंगी और वो रखना है आपको जब बनाओगे तब का, ठीक है। क्योंकि मुझे थोड़ी ना पता है आपने सच में बनाई है कि नहीं, तो उसका तो एक तो वीडियो नहीं तो फोटो तो लगेगा ही आप जब बना रहे होंगे, राइट। तो ये आप सोचो और आपको ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। जैसे न्यूट्रिटिव वाले निकालते हैं उसी तरह वो प्राइस भी निकालते हैं एक्चुअली, ठीक है। पर आपको मार्केट सर्वे जो है वो करना पड़ता है, पर आपको यहाँ पे कहीं पे भी मार्केट सर्वे का कोई ये दिया ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ जो सप्लीमेंट्स है उसका ही मार्केट सर्वे दिया हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, जब हम प्राइस किसी की चीज की निकालते हैं, राइट, तो सपोज अब अगर यहाँ पे आप कुछ स्नैक्स बना रहे हो, स्नैक्स में सपोज अगर आप पोटैटो पैटीज वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो मेन इंग्रेडिएंट होता है पोटैटो, उसके बाद में अदर भी इंग्रेडिएंट होते हैं, राइट। तो हमको वो इंग्रेडिएंट के प्राइस पता होने चाहिए। जैसे पोटैटो है, ठीक है, तो 1 kg पोटैटो जो है वो कितने का आता है, जैसे 40 रुपीज का आएगा, ठीक है। 40 रुपीज का आ गया, तो आपने अपने जो रेसिपी है उसमें कितना ग्राम यूज किया है, ठीक है। तो 1 kg हमको पता है 1000 ग्राम, राइट। तो 1000 ग्राम इक्वल्स टू 40 रुपीज, राइट। सो आपने अगर आप यहाँ पे 100 ग्राम यूज किया है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, उस तरह से वहां पे जो है प्राइस निकाला जाता है, राइट। तो वहां पे फिर उसका प्राइस वहां पे ऐड करके, ऐसे पोटैटो होगा, उसके बाद में कुछ स्पाइसेस का हम नहीं लेते, क्योंकि वो बहुत कम, यानी एक सर्विंग के लिए बहुत कम ही वहां पे यूज होते हैं, इसलिए वो नहीं लेते हैं, ठीक है। पर जैसे वहां पे पोटैटो यूज किया है, राइट, उसके बाद में जैसे मैदा वगैरह यूज कर अगर कर सकते हैं तो वो, उसके बाद में अदर जो वेजिटेबल्स है वो आप ऐड करोगे वहां पे, ठीक है। ये हो गया पूरा टोटल मिला के रेसिपी की एक जो है प्राइस बन गई। उसके बाद में, ठीक है, जो एक्स्ट्रा ऐड किया जाता है प्राइस नहीं क्या, जैसे वो तो हो गया, ठीक है, पर हमारा जो क्या बोलते कंट्रीब्यूशन है, हमारी जो मेहनत है उसका भी हम वहां पे डालते हैं, ठीक है। बिजनेस जब होता है, ठीक है, मेहनत का भी वहां पे जो है वो डाला जाता है, ठीक है। और जो गैस यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, इक्विपमेंट यूज हो सकते हैं, राइट। तो वहां का सारा इलेक्ट्रिक का खर्चा जो है, हम वहां पे भी 1-2 रुपए एड ऑन करते हैं, वहां पे एक्स्ट्रा डालते हैं, राइट। सो अगर सपोज पूरे पोटैटो की इसकी जो है यानी जो भी वेजिटेबल वगैरह यूज की है, तो अगर उसकी प्राइस पूरी टोटल मिला के अगर सपोज जैसे 10-12 रुपए अगर हो गई, राइट, तो वहां पे समोसा जो है हमको कितना रुपए प्लेट बेचना है, ठीक है, वो हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बड़े बड़े 2 समोसे हैं तो ऑब्वियस है वो अभी 30 रुपीज तक वो जाएंगे, ठीक है। 30, या फिर जैसे जो स्मॉल है या फिर थोड़े मीडियम साइज के समोसे हैं, तो अगर वो आप 15-20 रुपए में बेचते हो, ठीक है, तो भी सफिशियंट। यानी आपको जो मार्केट सर्वे करते हुए आपको वो जानना पड़ता है कि मार्केट सर्वे करते हुए समोसे का प्राइस कितना वहां पे बेचा जाता है, उसके बाद में वेजिटेबल का प्राइस क्या है, उसके हिसाब से जो है आप वहां पे एक अंदाजा लगा सकते हो कि हम हमारा जो रेसिपी है वो इतने में बेच सकते हैं, मार्केट में भी उतने में ही अवेलेबल है, और हमारा भी प्राइस जो है टोटल करके जो है उतना ही आ रहा है, राइट। तो वो है तरीका।
तो हम भी वैसा ही करते हैं। सपोज वेजिटेबल वगैरह थे, उसकी प्राइस सपोज 12 वगैरह आ गई, ठीक है, तो हो सकता है 15 रुपए प्लेट वगैरह समोसा आप बेचो, यानी 3 रुपीज जो है एक्स्ट्रा आप अपनी मेहनत के लगाओ, राइट। इस तरह से वो एक्चुअली कैलकुलेशन आता है, ठीक है। तो इस तरह से वो प्राइस निकाली जाती है 1 सर्विंग की, राइट। तो ये आपको है, ठीक है, पर यहाँ पे कहीं पे प्राइस का दिया हुआ नहीं है। प्राइस के लिए एक्चुअली मार्केट सर्वे पहले किया जाता है। आपको पूरा जो राशन है, ठीक है, उसका प्राइस आपको लिख के लाना पड़ता है, यानी सीरियल सीरियल प्रोडक्ट्स, पल्सेस पल्सेस के प्रोडक्ट, मिल्क मिल्क प्रोडक्ट, पूरी आपको लिस्ट करनी पड़ती है। जो जो आप घर में लाते हो या फिर जो आपको पता है, उसकी पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है। उसके प्राइजेस आपको लिख के लाने पड़ते हैं, 1 kg के हिसाब से कितना जो है वो आता है करके, ठीक है। इस तरह से आपको करना पड़ता है, पर ये आपको नहीं है तो फिर भी हम देखेंगे कि सपोज हम अंदाजा एक प्राइस का लगा सके, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम कितना जो है वो आपका जो है प्राइस आता है वो हम देखेंगे। पर प्राइस के लिए हमेशा मार्केट सर्वे करना बहुत जरूरी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे भी अगर कोई बिजनेस ओपन करेगा, ठीक है, तो एक तो करंट ट्रेंड्स जो है वो पता रहने चाहिए, और मार्केट सर्वे जो है, ठीक है, वो होता है वहाँ, वो पता रहना चाहिए कि आपको पता रहना चाहिए ना कि वेजिटेबल कितने में मिल रही है। नहीं तो आप लगाओगे समोसा 40 रुपए प्लेट, और वहां पे मार्केट में जो है आलू वगैरह बहुत सस्ते मिल रहे हैं, और वो मार्केट में समोसा भी सस्ता मिल रहा है, तो आप बेच इतने ज्यादा प्राइस में बेचने के बाद में, ठीक है, वो ऑब्वियस है लोग थोड़ी ना आपसे खरीदेंगे, दूसरे से ही खरीदेंगे ना, आप लॉस में ही जाओगे। तो इस तरह से वो होता है, नहीं। तो वो प्राइस भी मैं निकालना बताऊंगी किस तरह से निकालते हैं। तो आपका क्या काम है अभी, तो जो भी 5 रेसिपीज है, 5 जो भी मील्स है, राइट, उसमें से एक एक रेसिपी जो है आपको पहले तो डिसाइड करना है कि इनमें से अगर 5 में लेती हूँ, ठीक है, 5 जो डिसाइड करती हो, तो उनमें से फिर मैं जो है एक्चुअल में कौन सा परफॉर्म करेंगी वो फिर बाद में सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद में आपने सिलेक्ट कर ली ये पांचों रेसिपीज जो है, आपको क्या करना है, एक जैसे आप असाइनमेंट करते हो ना, उसी तरह पेजेस के ऊपर जो है उसकी रेसिपी, उसकी इंग्रेडिएंट और उसका जो हेडिंग होगा, जो भी जैसे मिल्क शेक है ऊपर लिखोगे आप, ठीक है, चीकू मिल्क शेक है या फिर स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक है। उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल एकदम लाइन में अलाइन करके जो है एकदम एक के नीचे एक जो है वो आएंगे। उसके बाद में इंग्रेडिएंट्स लिखने के बाद में आपको प्रोसीजर लिखनी पड़ती है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, या फिर 1 2 3 ऐसा भी डाला तो भी चलेगा, है। पूरी रेसिपी जो है आपकी ओन वर्ड्स में लिखनी पड़ती है वहां पे, ठीक है। और फिर आपको बाजू में आप जैसे मिल्क शेक है उसका फोटो वगैरह इमेज वगैरह भी चिपका सकते हो, राइट। तो इस तरह से 5 रेसिपी जो है आपको हर एक जो मील की जो है 5 रेसिपीज आपको लिखनी है, जो है असाइनमेंट के तरीके, यानी जो भी A4 साइज पेपर वगैरह आप लेते हो वहां पे, और अच्छे से आपको वो डेकोरेट करनी है, आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से आपको जो है किस तरह से प्रिपेयर करनी है वो आपको पता है, ठीक है। आपके एफर्ट्स पता है मुझे किस यानी यानी बहुत इमेजिनेटिव तरीके से आप पूरा अच्छे से डेकोरेट करते हो, तो उसी तरह आपको करना है, ठीक है। इस तरह से 5 पेज की जो है एक छोटी सी फाइल जो है वो आपको तैयार करनी है, ठीक है। ये क्योंकि अब इतना सारा हम तो ले ही नहीं सकते, अभी ऑनलाइन आप घर में थोड़ी ना इतने सारे सर्विंग बनाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम एक एक रेसिपी जो है सबसे वो करवाएंगे और उसका डिस्प्ले रखेंगे एक दिन, ठीक है। तो जितना जल्दी आप करो उतना अच्छा है। और कल हम क्या करेंगे, आप कल कैसे डिसाइड करके आओगे, राइट। तो मैं जो है क्लास में ही आपसे पूछूंगी कौन सी रेसिपी आप करने वाले हो, ठीक है। तभी के तभी जो है हम 10-10 का ग्रुप बनाएंगे और एक दिन जो है आपका डिस्प्ले रखेंगे। आप ही मुझे बताओगे कब आपको जो है सुटेबल है वो दिन, तो उस दिन जो है हम वहां पे रखेंगे, ठीक है। या फिर नहीं तो मैं ही डिसाइड करूंगी वो दिन, ठीक है। नहीं तो एक दिन एक जन का जमेगा, एक दिन एक जन का नहीं जमेगा उस दिन, ठीक है, तो वो मैं ही डिसाइड करूंगी। तो इस तरह से रेडी हो आप ऑनलाइन जो है डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। यस मैम। हाँ, अगर किसी को नहीं आता बनाना, कुकिंग नहीं आती, ठीक है, तो ट्राई करिए, टाइम है, ट्राई करिए। या फिर जैसे आपने रेसिपी डिसाइड की, ठीक है, एक बार जो है घर में बना के देखिए वो, ठीक है, अच्छी बनी तो अच्छी बनी, वैसे भी कोई टेस्ट करने के लिए आने वाला नहीं है वहां पे, ठीक है, कम से मैम कम डिस्प्ले तो अच्छा आना चाहिए। हाँ, बोलिए। मैम इंडिविजुअली करना पड़ेगा? हाँ हाँ, इंडिविजुअली
अगर आप आपका जो है कॉलेज शुरू रहता ना, तो आपको ग्रुप में ही परफॉर्म करना पड़ता था, और ग्रुप में आपको बहुत सारी सर्विंग्स बनानी पड़ती थी, यानी बल्क में आपको कुक करना पड़ता था ये। पर अभी वैसा नहीं, हम बल्क में कुक नहीं कर सकते और ग्रुप में भी नहीं कुक कर सकते, तो इसलिए आपको इंडिविजुअली करना पड़ेगा, एक एक रेसिपी और एक एक ही सर्विंग बनानी पड़ेगी। सबके लिए पॉसिबल है ना? यस मैम। यस और मैम। और दिखा पाओगे? ठीक है, ऑनलाइन दिखा पाओगे ना? नहीं तो जो है नहीं मैम, नहीं मैम दिखाते, नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, फोटो भेज देते, ऐसा नहीं चलेगा। बतानी पड़ेगी क्या कि सिर्फ ऐसा डेकोरेट करके टेबल पे? हाँ हाँ, जैसे आप आपने कभी रेसिपी कॉलेज में बनाई होगी तो आप कैसे डिस्प्ले करते हो, है कि नहीं? मेनू कार्ड या फिर ऐसे जो है फ्लावर डेकोरेशन वगैरह, स्पून्स वगैरह आप रखते हो, उसी तरह आपको डिस्प्ले करना है, टेबल क्लॉथ वगैरह वहां पे डाल के। उस तरह से भी कर सकते हो, किसी के पास अगर नहीं होगा, ठीक है, तो आप सिंपल वे में भी डिस्प्ले कर सकते हो, पर अच्छे से डिस्प्ले करना है, राइट? यानी सर्विंग जो है वो अच्छे से दिखनी चाहिए, यानी कस्टमर कैसे अट्रैक्ट होना चाहिए, वो मेन फोकस होना चाहिए आपका, कि किस तरह से जो है कस्टमर अट्रैक्ट हो हमारे जो है, जैसे मैंने आपको बताया था ना क्या क्या लाना है, टेबल क्लॉथ हो सकता है, कोस्टर जो है वो आप रखोगे, पानी का ग्लास रखोगे वहां पे, इस तरह से आपको सब कुछ डेकोरेट करना है वहां पे। जिनके लिए पॉसिबल है, जिनके पास अवेलेबल है, वो जरूर करिए। और ऐसा नहीं बोलूंगी, जबरदस्ती नहीं करूंगी मैं कि नहीं आपके पास नहीं है फिर भी करिए, ठीक है, पर अगर पॉसिबल होता है तो प्लीज जरूर करिएगा, ठीक है। और जो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए बस यही कहूंगी कि अच्छे से डिस्प्ले कीजिए बस, ठीक है। अगर बनाते हो अच्छे से बनाओ, और जो प्रॉपर सैनिटेशन अपना के जो है, जो भी क्लीनलीनेस फॉलो करके ही जो है आप वहां पे प्रिपेयर करो, ठीक है। तो यानी वो डिस्प्ले भी अच्छी होंगी, और जो है हम बोल सकते हैं कि, और पहले प्रिपेयर करके देखिए, एकदम से आप अगर रेसिपी डिसाइड कर लोगे और एकदम से तभी के उसी दिन प्रिपेयर करोगे तो हो सकता है बन भी जाए ना भी बन पाए, ठीक है। तो पहले उसको बना के देखिए, घर वालों को टेस्ट थोड़ा करवाइए कि अच्छे से बन रही है कि नहीं, ठीक है। उसमें अगर कुछ चेंजेस है तो वो आप कर सकते हो फिर बाद में, नहीं? आई थिंक ऑलमोस्ट सभी लड़कियां बनाती होगी घर जो पे। मेनू प्लान है वो हमारे हिसाब से बनाएंगे ना, कि आपने जो फॉर्मेट बताया था उसके हिसाब से? फॉर्मेट है नहीं? मैम आपने पहले बताया था सेम थर्ड में कि मेनू प्लान का कैसे फॉर्मेट रहेगा उसमें। मेनू प्लान का कैसे फॉर्मेट रहेगा? वो डाइट का, आप डाइट का बोल रहे हो क्या? नो मैम, अपने मेनू कार्ड का बताया था ना। हाँ हाँ, मेनू कार्ड, नहीं नहीं, मेनू कार्ड में वैसा नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ आप मेनू कार्ड सिर्फ डिस्प्ले करके करने के लिए रख दो तो भी चलेगा, ठीक है। सिर्फ वो थोड़ा डेकोरेटिव होना चाहिए मेनू कार्ड, नहीं क्या, बस। बाकी जो अंदर में जो है, मैंने आपको बोला था कि रेसिपी लिखिए, उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखिए, तो वो नहीं लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि वैसे भी आप ओपन करके वो दिखाने वाले नहीं है कि नहीं, तो वो डिस्प्ले के ही डिस्प्ले के लिए ही रखना है। तो और अगर सपोज मेनू कार्ड नहीं करना है ना, तो एक काम करिएगा, ठीक है, आप कम से कम रेसिपी का नाम तो अच्छी तरह बता सकते हो, यानी अच्छी तरह वहां पे लिख सकते हो, एक हाथ कार्डबोर्ड के ऊपर वगैरह, नहीं क्या, रेसिपी के ऊपर वगैरह ऐसे आप बना के वहां पे चिपका सकते हो, या फिर ऊपर भी रख सकते हो, उसी तरह भी कर सकते हो आप। भले ही मेनू कार्ड अगर ना बना पाए तो वैसे भी आप कर सकते हो, मैम, ठीक है। हाँ हाँ। मैम आप एक बार रिपीट कर देंगे क्या? हाँ हाँ ठीक है। तो आपको क्या करना है, फोर्थ मॉड्यूल का आपका जो है यहाँ पे आपको रेसिपी बनानी है इंस्टीट्यूशनल फूड मैनेजमेंट में, राइट। एक बिजनेस ओरिएंटेड ये मॉड्यूल है, राइट। तो यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या करना है, सर्विंग्स बनानी पड़ती है आपको, यहाँ पे 15 सर्विंग्स बनानी पड़ती है ग्रुप में, यानी बल्क में आपको कुकिंग करनी पड़ती है, पर यहाँ पे हम वैसा नहीं कर सकते अभी, क्योंकि आप घर में हो, ठीक है, कॉलेज में नहीं हो, और घर में भी इतनी 15-15 सर्विंग्स नहीं बना सकते, राइट। तो आपको क्या करना है, ग्रुप में परफॉर्म अभी तो नहीं करना है, तो सिंगल आप इंडिविजुअली परफॉर्म करोगे। और हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे 5 मील्स है, सैलड है, स्नैक्स है, मिनी मील्स है, डेजर्ट्स है एंड बेवरेजेस है, राइट। तो ये फूड जो आइटम्स है 5 तरीके क्लासिफाई किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंडिविजुअली हर एक रेसिपी में से जो है एक एक रेसिपी जो है आपको वहां पे निकालनी है,
राइट। जैसे सैलड है, स्नैक है, उसमें से एक एक रेसिपी आपको सिलेक्ट करनी है। 5 रेसिपी आपने सिलेक्ट कर ली, ठीक है, इंडिविजुअली। उसको क्या करना है, आपको असाइनमेंट के तरीके से लिखना है, ठीक है। सिर्फ लिख के नहीं छोड़ देना है, उसको थोड़ा डेकोरेट भी करना है वो फाइल को, ठीक है। A4 साइज के पेपर आप यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जिनको नहीं खर्चा करना है, ठीक है, तो मैं उनको बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि बहुत सारा खर्चा कीजिए। जो यानी वेस्ट में से भी बेस्ट आप बना सकते हो, राइट। तो वैसे भी आप कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है किस तरह से आपको करना है। A4 साइज पेपर आप ले सकते हो, या फिर कोई भी पेपर आप जो है वो वहां पे लिख सकते हो। तो उसमें उसके ऊपर क्या करना है आपको, जैसे इंडेक्स में कैसे आएगा, स्नैक्स, ठीक है, सैलड, मिनी मील्स, डेजर्ट, बेवरेजेस आएंगे, उसमें एक एक रेसिपी आप दोगे। डेजर्ट की एक रेसिपी, सैलड की एक रेसिपी, स्नैक, मिनी मील का एक एक रेसिपी आपको लिखना है उस पेजेस के ऊपर। एक पेज के ऊपर एक ही रेसिपी आएगी, राइट। इस तरह से आपके कितने पेजेस हो गए, 5 पेजेस हो गए आपके, राइट। वो स्मॉल फाइल जो है आपको बनानी है, अच्छे से डेकोरेट करना है। आप जो है डालनी है रेसिपी की, हाँ बोलिए। मैम, एक एक ही रेसिपी डालनी है हर इसमें से? हाँ हाँ, एक एक ही रेसिपी ऐसे। एक स्टूडेंट की कितनी होंगी, 5 रेसिपीज हो जाएंगी, राइट। तो ऐसा रिपीटेशन भी हो सकता है, तो कोई बात नहीं। वो खुद का इंडिविजुअली वो परफॉर्म कर रहे, तो वो तो रिपीटेशन कहीं कहीं पे हो गए, ठीक है। तो ऐसी 5 रेसिपीज जो है इंडिविजुअली आपको वहां पे लिखनी है। लिखने का बोल रही हूँ मैं, 5 रेसिपी। और परफॉर्म कितनी करनी है, सिर्फ एक। उसमें से कोई भी एक रेसिपी आपको बनानी है खुद से, घर के किसी भी मेंबर का हेल्प नहीं लेना है। और वहां पे आपकी फोटो होनी चाहिए, निकालनी, आपको फोटो निकालनी है इंडिविजुअली कि आप बना रहे हो सच में, ठीक है। तो वो एक में फोटो तो लगेगी ही वहां पे बनाने की, ठीक है, वो बाद में मैं मांगूंगी, ठीक है। और उसके बाद में जिस दिन आप बनाओगे उसी दिन जो है हम आपका वहां पे डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। वो आप जो है मैं एक दिन दूंगी, उस दिन आप प्रिपेयर करोगे घर में। 1 घंटा पहले जो है वो आप प्रिपेयर करने लग जाओगे वो, ठीक है। उसके बाद में 1-1.5 घंटे के बाद हम डिस्प्ले लेंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम जो है ऑनलाइन ही जैसे वेबिनार हम कर रहे हैं, राइट, वहां पे ही डिस्प्ले हम वहां पे लगवाएंगे, ठीक है। यानी हम आपका शो ये करते हुए भी वीडियो निकालनी पड़ेगी क्या? क्या क्या वीडियो। प्रोसेसिंग मतलब जो भी कुक कर रहे हैं हम, तो वो करते हुए वीडियो ऐसे कुछ निकालनी पड़ेगी? हाँ, जिनको अगर लगता है कि नहीं मैं निकाल सकती हूँ तो निकाले, ठीक है। पर किसी के पास जो है कभी कभी मोबाइल भी अवेलेबल नहीं रहता, नेटवर्क इशू रहता है, राइट, तो उनके लिए हो सकता है पॉसिबल वगैरह नहीं हो, ठीक है। पर अगर जिनको लगता है कि नहीं मुझे निकालनी है, अच्छे से थोड़ा डिस्प्ले करना है, ठीक है, और यानी आप अगर कर सकते हो तो करिए, जरूर करिए, ठीक है। पर बहुत लेंदी वीडियो नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा एडिट करके आप करो सिर्फ वो, सिर्फ मैम, हमको अगर प्रूफ चाहिए। वाला हाँ नहीं हाँ बोलिए। बनाए वीडियो और सिर्फ डिस्प्ले करते हुए बनाए तो वो भी चलेगा ना? हाँ हाँ ठीक है ना, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं। नहीं, अगर लगता है किसी को नहीं मुझे वीडियो बनाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं प्रूफ मांगूंगी सभी को कि हाँ बनाते हुए दिखाइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, बाकी की चीजें मम्मी ने बनाई और बाद में लास्ट जो है डिस्प्ले आप कर रहे हो, ऐसा